अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम यहाँ के पार्ट्स दिए हैं ए बी सी डी वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम जो से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हम निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ रूट, यानी उसमें फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, -3 लिख दिया, ए की वैल्यू क्या है 1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस और 3 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू 1 है तो वो मैंने लिखी नहीं, 6 इसका आंसर है। ठीक है, अब हमने इतना हिस्सा तो निकाल दिया है, अब आपने पार्ट्स जो इसके हैं उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका इतना सोल्यूशन है ना, ये आपने हर पार्ट के साथ लाजमी करना है। ठीक है, अब हम ए पार्ट जो से अब उधर दिया है 2 अल्फ़ा प्लस 1 कोमा 2 बीटा प्लस 1, यानी हमने इसकी असल में जो इक्वेशन बनानी है ना वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये इक्वेशन हमने जो सा है इसकी बनानी है हर पार्ट में। ठीक है, एस हमारे पास सम ऑफ रूट है, पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, यानी जो हमें रूट्स दिए होंगे उसका सम लेना है आपने और प्रोडक्ट भी लेना है और वो वैल्यू इधर पुट कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट लेते हैं, एस सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या, यानी दोनों को प्लस करना है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये देखें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा तो वैसे लिख दिया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन तो सब में से आ रहा है, लेकिन मैंने सब में से नहीं निकाला, मुझे तो अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है ना, तो मैं इतने हिस्से में से 2 कॉमन निकाल देती हूँ। 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 2 वैसे का वैसे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास +3 वैल्यू है ना, उसकी जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, बाकी वैसे के वैसे ही 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है पी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। अब पहले 2 अल्फ़ा को आपने सबके साथ करना है, फिर 1 को सबके साथ करना है। 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा यानी 2 2 ज़ा 4 और अल्फ़ा बीटा वैसे के वैसे ही, फिर प्लस 2 अल्फ़ा 1 ज़ा 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा ज़ा 2 बीटा प्लस 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है, 4 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही, 2 इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया और अल्फ़ा प्लस बीटा अलग हो गया, प्लस 1 आ गया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 लिख दी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 लिख दी। अब इसको आप करें सोल्व, 6 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, 24 प्लस 6 क्या होता है हमारे पास 30 होता है, और 30 प्लस 1 31। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी आ गया। अब हमने सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर देनी है वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह आज क्या आ जाएगा, सम ऑफ फ्रूट का आंसर क्या 8 आ गया, प्लस पी की जगह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू क्या है 31। यानी अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी ना रूट्स की, वो ये आ गई है हमारे पास, और ये हमारा इसका सोल्व हो गया। और ए पार्ट सेम ऐसे ही है, बी सी डी जितने आगे पार्ट्स हैं सेम ऐसे ही, सिर्फ आपने सम ऑफ फ्रूट में इधर प्लस कर देना है, इधर प्रोडक्ट उनका ले लेना यानी मल्टीप्लाई कर देना, एंड पे वैल्यू पुट कर देनी। ये सोल्यूशन सबके साथ होना है। ठीक है।